मेरा नाम बदरुद्दोजा नकवी है। मैं एक रिटायर्ड जज हूँ। आजमगढ़ से ही मैं रिटायर हुआ था। सर, आप यहाँ पर आए हैं पब्लिक स्कूल में जी। बच्चों को उद्बोधन किया और लोगों पर अभिभावकों को किया है। कैसा माहौल यहाँ देख रहे हैं आप? भविष्य में क्या है, रिपब्लिक का भविष्य कैसा है? देखिए, ऐसा है कि जो हिंदुस्तान में हालात हैं उसके हिसाब से तो हमें कभी कभी मायूसी होती है, लेकिन बच्चों को देखकर, उनकी लगन देखकर और हिरा पब्लिक स्कूल का जो स्टैंडर्ड है उससे हमें एक उम्मीद बनती है, क्योंकि इस स्कूल के अंदर एजुकेशन के मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट बताए जा रहे हैं। आप देखेंगे इस स्कूल के अंदर जो मुझे ख़ास बात देखी कि अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस के सारे जो मैसेजेस हैं, जो उनकी फ़िलासफ़ी है, वो बच्चे कम उम्र में ही समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जो उलूम है, जो साइंसेस हैं, जो साइंस नॉलेज है, जो साइंस टेम्पर की ज़रूरत है, वो हिरा पब्लिक स्कूल दे रहा है। जी सर, आजमगढ़ के लोगों को लेकर और हिरा पब्लिक स्कूल लेकर देखा जाए तो जी बेटर कहाँ आप देख रहे हैं? जो स्कूल आजमगढ़ में खुले हुए कई सारे, बहुत सारे खुले हैं और कंपनी सबसे पीछे बहुत कम सालों में खुला हुआ है ये स्कूल और आगे ग्रो कर रहा है। कैसे देख रहे हैं इसका भविष्य कैसा है? देखिए, ऐसा है कि मुझे कंपैरिजन करना तो ज़रा अच्छा नहीं लगेगा। मैं वैसे कई स्कूल ऐसे जानता हूँ जो वहाँ अच्छी एजुकेशन हो रही है, लेकिन हिरा पब्लिक स्कूल में जो ऑडिटोरियम बनाया है और जो यहाँ कोर्स हो रहा है इंग्लिश स्पीकिंग का 1 मंथ का, उससे जो बच्चों को इंसाइट मिलेगी, जो बच्चों का कॉन्फिडेंस पैदा होगा, मैं समझता हूँ इस मामले में उसने लीड ले ली है। हिरा पब्लिक स्कूल ने कम वक्त में लीड ले ली है। और यहाँ के जो फाउंडर हैं मिस्टर तारिक आज़म, उन्होंने वाकई एक बड़ा काम किया है, इतना पैसा यहाँ लगा दिया। ऐसा ऑडिटोरियम मैंने यूपी में तो किसी देहात में देखा नहीं, शहरों में तो हैं ऐसे ऑडिटोरियम, लेकिन ये बड़ी बात है। मैं इसलिए तारीफ़ करूँगा इस बात की। जी, अपनी बात क्या कहेंगे आप बच्चों को लेकर, स्कूल को लेकर, प्रबंधन को लेकर? कैसे अपनी साहब और बता दूँ इनकी ख़ास बात, ये क्या कहते हैं, जब कॉलेज में प्रिंसिपल था तो वो सर, हिरा पब्लिक के और जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभिभावकों को संदेश क्या देंगे? आप तो एक जज हैं, खुद जजमेंट किए बहुत सारे आप तो। मैंने संदेश ये दूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर मेहनत कश की इज़्ज़त नहीं करते लोग, इसलिए यहाँ पर लोग प्लम्बर बनना नहीं चाहते, इलेक्ट्रीशियन बनना नहीं चाहते, MBA और इंजीनियरिंग और MSc करके घूम रहे हैं और जॉब नहीं है उनके पास। इसलिए वक्त की हकीकत को समझना होगा, हमें डिग्निटी ऑफ लेबर की तरफ ध्यान देना होगा। वी हैव टू रेस्पेक्ट लेबर, जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे आगे है। ये तब्दीली की ज़रूरत है। हमारी ताकत लेबर है। आज दुनिया में जो हमारा मुकाम है वो लेबर की वजह से है, क्योंकि लेबर सस्ती है और जो है चाइना भी इसीलिए आगे है। इसलिए हमें लेबर को रिस्पेक्ट करना है, लेबर को ड्यू देना है, लेबर को उतना पैसा देना है जितनी वो हकदार है। हिंदुस्तान के समाज की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि यहाँ धर्मांध में तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन रिक्शे वाले से भी लड़ेंगे कि पैसा ज़्यादा न दें, मेहनत कश को मजदूरी न दें। ये इस बात की मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ प्लेटफॉर्म से। मुझे उम्मीद ये है कि हिरा पब्लिक स्कूल इस मैसेज को समझेगा और ये मैसेज और आजमगढ़ में जाएगा। सर, अभी आपने एक बात कही मन से, जी, इस्लामिक जो नाम आपने बोला, इंसानिक नाम दिया जाए, आपने अच्छा लगा जी, बहुत बड़ी बात। ऐसा है कि जमात इस्लामी के प्रोग्राम में ये हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आज की दुनिया में हालात से निपटने के लिए हम क्या करें, तो मैंने ये कहा कि आप अपना नाम बदल दीजिए, आप अपना नाम जमात इस्लामी से जमात इंसानी कर दीजिए, ताकि आम इंसान को एक अपील हो, वो लोग आएँ, क्योंकि आप इंसानी खिदमत कर रहे हैं। अल्टीमेट तो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ही हमारा मकसद है, तो क्यों ना हम मैसेज को डायरेक्ट दे दें। इस्लाम के बीच में दीवार से आदमी को लगता है कि पता नहीं क्या बात कहेंगे। जैसे कोई आदमी हिंदुत्व का प्रोग्राम रखे तो मुसलमानों को लगेगा यार क्या ये बात कर। तो इस तरह का एक बैरियर हो गया है ना मुल्क के अंदर, उसी बैरियर को हमें तोड़ना है, चाहे वो हिंदुत्व का हो या इस्लाम का हो। हमें ह्यूमैनिटी की तरफ जाना, मानवतावादी बनना है। जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका और यहाँ क्या करने आप आई हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राफिया साजिद है और मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर और कम्युनिकेशन स्किल्स कोच हूँ। हम यहाँ पर मौजूद हैं आजमगढ़ फतगुदिया में। हम यहाँ पर 30 दिन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करने आए हैं और वो जनाब तारिक आज़म साहब की सरपरस्ती में मुनक़्क़द की गई है। जी, बच्चों को क्या क्या आप मतलब 1 महीने के अंदर क्या डेवलपमेंट कराएंगी? जी, कम शब्दों में। जी, ये जो वर्कशॉप है हमारी 30 दिन की, इसमें हम लोग
ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, यानी बच्चों की शख्सियत साजी, उनकी किरदार साजी, उनकी अखलाक साजी, और अंग्रेज़ी ज़बान की जो में की जाने वाली जो आम गलतियां हैं उनको सुधारेंगे हम इंशाल्लाह। और प्रोनंसिएशन जो एक बहुत अहम चीज़ होती है, हर ज़बान का तलफ़्फ़ुज़ बहुत अहम है, बिकॉज़ इट एड्स ब्यूटी टू द लैंग्वेज। तो इसलिए हम प्रोनंसिएशन पे काम करेंगे और फंक्शनल ग्रामर, जिससे बच्चे जो है अंग्रेज़ी ज़बान में आसानी से अपने जुमले बना सकते हैं और डेली कॉन्वर्सेशंस दे कैन डू वेरी इजीली। आने वाले समय में 50 सालों में दुनिया की सारी भाषाएं खत्म होकर मात्र 10 भाषाएं बचेंगी। इसमें एक अरबी शामिल होगा और इंग्लिश होगा और हिंदी होगा भारत का। जी, तो उसमें आप लोग बच्चों के बारे में कितना जानकारी देंगे? जी, देखिए अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो तो अभी भी असर हाज़िर की ज़बान है, तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द नीड ऑफ़ द आवर। तो अभी सीख लेंगे तो आगे चाहे 50 साल बाद या 100 साल बाद भी इस ज़बान की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंशाल्लाह हम इस ज़बान में गुफ्तगू करके और इस ज़बान से हम जो भी हमारे पास आइडियाज़ और नॉलेज हैं वो दुनिया में फैला सकते हैं। और अरबी ज़बान के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अरबी ज़बान एक बहुत वास्ट लैंग्वेज है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर लिटरेचर का ख़जाना है। तो अंग्रेज़ी ज़बान के साथ साथ अरबी ज़बान पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी इंडियंस तो हिंदी से बहुत वाकिफ़ है, तो हिंदी ज़बान तो हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं। थैंक यू सो मच। सर आपका? जी, मेरा नाम रामिज़ अब्दुल वदूद है और मैं दिल्ली से हूँ। और यहाँ पे आज़मगढ़ में छोटे से गांव में फतगुदिया में हेरा पब्लिक स्कूल जो जनाब तारिक आज़म साहब ने फाउंड किया था, उनकी सरपरस्ती में हम यहाँ एक 30 दिन का एक शख्सियत साजी प्रोग्राम वर्कशॉप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप करने जा रहे हैं। आज उसका इनाग्रल सेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। ऑडिटोरियम बहुत उम्दा बनाया गया है और मैं चाहूँगा कि जो लोग इसको देख रहे हैं वो हेरा पब्लिक स्कूल ज़रूर विज़िट करें और इसका ऑडिटोरियम ख़ास तौर पे ज़रूर विज़िट करें। आप हेरा पब्लिक स्कूल को आजमगढ़ में किस रूप में देख रहे हैं? आजमगढ़ में हेरा पब्लिक स्कूल और बाकी सारे स्कूल, क्या आपने कुछ देखा है? मैं आज़मगढ़ में बल्कि यूपी में और फिर इंशाल्लाह हिंदुस्तान भर में हेरा पब्लिक स्कूल को एक मिसाल राह की तरह देख रहा हूँ, बीकन ऑफ लाइट, जो तमाम स्कूल्स को एक राह दिखाएगी और लीड करेगा, जो यहाँ पे कैरेक्टर और फिर मॉडर्न एजुकेशन दोनों का अमेलगमेशन है इतने बेहतरीन अंदाज में। यहाँ के टीचर्स उस चीज़ को समझते हैं कि इल्म के साथ साथ स्किल्स के साथ साथ कैरेक्टर का होना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इंसान को बेहतरीन लीडर बनाता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो लीडर्स निकलेंगे वो मुल्क भर में ऐसे हेरा पब्लिक स्कूल बनाएंगे जो पूरे दुनिया को लीड करेंगे इंशाल्लाह। तारिक साहब का सपना भी है कि आजमगढ़ से लीडर पैदा हों। जी, कदम में आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं उसी कदम, उनके कदम को उसी कदम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि बच्चों के अंदर जो बोलने की सलाहियत है उसको निखारें, उसको डेवलप करें। क्योंकि इल्म हम सीख लेते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, ये अलग चीज़ है। उसके लिए कॉन्फिडेंस, उसके लिए टेक्निक, स्ट्रैटेजीज़ और कहाँ पे क्या बोलना है ये आना चाहिए। कहाँ पे किस सिचुएशन में क्या चीज़ कितना बोलना है ये सब हमें आना चाहिए, ताकि अपने पैगाम को हम दुनिया भर तक बहुत ही अच्छे अंदाज में पहुँचा सकें। सर, आज आपने बच्चों को 1 महीने ट्रेनिंग के लिए जो बात कही, क्या कहेंगे उसको, क्या दिशा निर्देश देंगे? ट्रेनिंग जैसे आपने टाइटल में उस पर लिखा हुआ देखा है, बैकड्रॉप पे 30 डेज लैंग्वेज ट्रेनिंग वर्कशॉप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप। तो जहाँ तक एजुकेशन का मामला है, तालीम का मामला है, सिर्फ स्कूल की और किताबों की इल्म सीखने से इंसान को और सारी बहुत चीज़ों की, इसके अलावा बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी बोलने का अंदाज़, कैसे बोलना, कैसे बात करना, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें यहाँ वर्कशॉप में सिखाई जाएंगी। और ख़ास तौर से फंक्शनल ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज की और कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे, मैंने महसूस किया इस बात को कि इस इलाके के बच्चे ऐसा नहीं है कि वो इल्मी सलाहियत नहीं रखते। एजुकेशन
उनकी जो नॉलेज है वो कभी कभी बहुत अच्छी होती है, लेकिन लैंग्वेज कैपेसिटी जो है उनकी वो बहुत पुअर होती है, इसलिए वो इंटरव्यू वगैरह में छट जाते हैं, नहीं बात कर पाते, नहीं अपने आप को अपने नॉलेज को बता नहीं पाते। तो इसके लिए ये वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध, तो जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। तो आप भी उसी कदम बच्चों के अंदर वो चीज़ वही दूध पिलाने की बेशक हम ऊँचा भी चाहते हैं कि बच्चों को स्टेज फियर ना हो, कभी कोई कहीं बात करनी हो तो कोई ऐसा नहीं हो कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो बात ना कर पाएँ। स्टेज फियर जानते हैं, किसी को पहली बार आप स्टेज पे बुला दें तो उसके पैर कांपने लगते हैं, बात नहीं कर पाता है इंसान। तो वो चीज़ जब उनको स्टेज पे बुला के उनसे बुलवाया जाएगा, हर एक बच्चे से, इसमें तो एक सेशन में 200 बच्चे होंगे और हर 200 बच्चे को स्टेज पे बुला के बाकायदा उनको ट्रेन किया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस काम को जो इतना बड़ा बीड़ा उठाएं, इस बीड़े को और आगे चलता रहे। हेरा पब्लिक स्कूल मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान तो आना ही चाहिए, ये हम लोग जानते हैं जितना सर कदम आपने किया है जो। जी थैंक यू सर। कल क्या बजे से क्या बजे तो वो सर आप तो सिवली के प्रिंसिपल रहे हैं। तो तारिक आजम साहब उसमें क्लास में बैठे हुए थे, क्या कहते हैं, मैं तो राउंड पे था तो पता चला आगे बैठे हैं, तो खैर हमने कहने नहीं, हमको रहने दीजिए, हम अब आएंगे थोड़ी देर बाद। खैर वो आए 3 बज गए, क्लासेस खत्म। तो मैंने कहा आप सुबह कब निकले थे? तो बस सुबह 8 बजे निकले थे। तो मैंने कहा था आपने खाना नहीं खाया होगा? कहीं नहीं, अब खैर स्नैक्स वगैरह मंगाऊंगा किसी से। मतलब ये लगन थी कि एक आदमी वहाँ से भी है कि कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें क्या वो है। देखिए स्कूल कॉलेज कायम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका अप्रोच क्या है? कॉमर्शियल अप्रोच है, वो भी चल रहे हैं। हेरा को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये देखिए इनका मकसद यानी खिदमत करना है, यानी सर्व करना है अपने इलाके में, अपने एरिया में और लोगों में। कॉलेज में जा रहे थे, जो वो कोचिंग क्यों देख रहे थे कि कोचिंग कैसे, तो उनका ये एक सजेशन था कि जो लड़के कमज़ोर हैं उनके अलग क्लासेस चलाए जाए ताकि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। सब तो आ नहीं जाएगा IAS में, मतलब इस लायक रहे कि निकले तो उनमें कम से कम, तो मतलब एक लगन थी। तो उनको मैंने ये महसूस किया कि देखिए आप मलेशिया में रहते हैं, मलेशिया में इनका यानी इस